आज के इस ऐसे जन्म शती समारोह में जिनके नाम से ही राजनीतिक परिदृश्य की कल्पना आती हो, इनसे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौर जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, श्री प्रेमचंद बैरवा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बहुत नजदीकी से काम किया, इसे सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौर जी, कैबिनेट में हमारे साथी भाई राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, भाई जोगाराम जी पटेल साहब, हमारी जयपुर की सांसद बहन मंजू शर्मा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारे पार्टी के जयपुर शहर के अध्यक्ष, जयपुर ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में आए सभी वरिष्ठ एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हमारे वरिष्ठ जनों ने बहुत ही विस्तार से आपको बताया। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे भारत मां के सपूत जिन्होंने पूरे जीवन मां भारती की सेवा के लिए और एक लक्ष्य को लेते हुए उन्होंने अपने जीवन को संजोया। उन्होंने हमेशा राष्ट्र हमारा कैसे मजबूत रहे, राष्ट्र की परिकल्पना का आधार बनाने वाले अगर कोई राजनेता थे, उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। ही नहीं बल्कि संवेदनशील, सभी कृतज्ञता, सच्चे देशभक्त, ये सभी गुण उनके अंदर विद्यमान थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व समुद्र की तरह गहरा और आकाश की तरह विशाल था। उसको लोकसभा के अंदर बोलते थे, कोई भी हो उनकी बात को लोग गंभीरता से सुनते थे, उनकी हर बात तर्क संगत होती थी, प्रामाणिकता के आधार पर वो बात कहते थे और लोग चाहे वो प्रेम से भी दल का हो वो विश्वास करते थे। विश्वास इसलिए करते थे और उन्होंने कई बार कहा, जब हमारी सरकार आई थी लोकसभा के अंदर उनका वक्तव्य भी था, ये मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा निर्देश भी था। उन्होंने कहा कि हम राज्य में आए हैं, कई राज्यों में हमारी सरकार है, हम कोई ऐसे ही नहीं आए,
गांव गांव ढाणी ढाणी गए हैं, उन्होंने हमारे विचार को रखा है। और अगर हम यहाँ केंद्र में आए हैं, हमारे काम से आए हैं, हमारी मेहनत से आए हैं, हमारे विचार से आए हैं। हमेशा उन्होंने कहा, तो उन्होंने राजनीति में जो परिवर्तन, क्योंकि उनका सुशासन दिवस भी मना रहे हैं। उनका पहला वाक्य था सुशासन। तो वो एक सभा के अंदर तो बात करते थे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी वही बात करते थे। हमेशा उनका विचार को लेकर के चलते थे। उस विचार के अंदर वो कहते थे कि आखिरकार आपको देखना होगा, अभी उन्होंने जिस जनसंघ से 8-10 लोगों ने जिस जनसंघ को बनाया था, आप देख सकते हैं आजादी के बाद 30 अक्टूबर 1951 को जनसंख्या बड़ी थी कि ऐसे राजनीतिक दल बना ले। आजादी के बाद उन्होंने देखा जिस मूल्यों को लेकर के आजादी, सरकार उन मूल्यों को खो चुकी है, देश के लोगों की भावना को कुचल रही है, तो सरकार की दशा ठीक नहीं है। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस कैबिनेट से इस्तीफा देकर 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की थी। मंत्री थे उसमें, लेकिन जिस विचार के लिए वो लड़े थे और देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को आगे ले जाना चाहते थे। और वही धीरे धीरे 8-10 लोग, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। और मित्रों, ये एक ही नहीं है, 1, 2, 3, 4 पीढ़ी इसमें कोई। और जो कहना चाहता हूं, तो उनको ये नहीं था कि वो सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, कभी उनके मन में ये विचार नहीं आया। राष्ट्र के लिए और मां भारती के लिए उस काम कर रहे हैं। मेरे जो सीनियर जो जानते हैं, बताते हैं, है क्या तो जीतने की बात करते हैं। अगर हमारा कोई सांसद भी होता था, विधायक भी होता था, जीतने की तो बात छोड़ी, अगर जमान गति बचा लेता था, दिल्ली से उसके लिए पत्र आता था कि आपने अपनी जमानत बचाई, इतने % वोट आपने प्राप्त किए, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सोचिए कहां से चलाए, सिलसिला कहां से चला। आज हम सोच सकते हैं किस तरह से धीरे 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 सेने सेने हमारी ये यात्रा कहां बढ़ी। कभी कभी उनके मन में विचार आता था और वो कहते थे, कार्यकर्ताओं के बीच में भी कहते थे कि आप जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको काम की स्पष्टता है क्या कि आखिर आप काम इसमें क्यों कर रहे हैं। उनका भेद, उनका मत, जहां मैं काम कर रहा हूं मेरी स्पष्टता होनी चाहिए, मेरा विचार उससे जुड़ा या नहीं जुड़ा, मैं किस लिए काम कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने कहा कि सुशासन और संवेदनाएं दोनों को लेकर के हम चलेंगे, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो की योजना है, आपने देखा जिन मूल्यों के आधार पर आजादी हमारे दीवाने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, अपने आप को समर्पण कर दिया, कूट के अंदर उनके जो भाव अंदर भरे हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब लोकसभा कार्यकर्ता बैठक हुए,
या सभा हो उनमें निकल करके आती थी। मित्रों, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुझे सानिध्य मिला, कई वर्ष उनसे मिलने का मौका भी मिला। कई वर्ष उनके इतने बड़े हुए, कितने साधारण सरल के धनी थे, हम जानते। 93 में हमारी यहाँ सरकार बनी थी, केंद्र का आंदोलन आया, हमें भी मौका मिला। आगरा से यात्रा प्रवेश करनी थी, जयपुर आनी थी। आगरा से लेकर के जयपुर उनकी व्यवस्थाओं में मुझे लगाया। मैं उनकी व्यवस्थाओं में जयपुर तक आया। उन दिनों में युवा मोर्चे में काम करता था, बड़ा सानिध्य मिला। जयपुर नजदीक था, लेकिन रात्रि विश्राम उनका दौसा में हुआ। अगले दिन दौसा से जयपुर के लिए आए। पहले दिन आगरा से प्रवेश की और आगरा से भरतपुर होकर के दौसा में रात्रि विश्राम था, तो पूरे समय उनके साथ रहने का मौका मिला। दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम भी उनका गांव है। वहां परिक्रम में मेरे ताऊ जी रहते, तो उन्होंने उनके साथ काम किया। विकास दादा के नाम से वो जाने जाते थे। तो वो विकास दादा और वो दीनदयाल जी ने काम किया। थोड़े दिन से वो चुनाव में 98 में मैंने ताऊ जी को कहा कि चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ का चुनाव था, उसमें हम भी उनको लेकर हारिस भी आप करिए। दादा ने कहा कि हम मैं नहीं जाऊंगा, आपको एक कष्ट दे देता हूँ, आप इसे लेकर के पहुंच जाइए और उनको बता दीजिए। उन्होंने एक पत्र लिखा में उन्होंने लिखा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये हमारा भतीजा है, आपके पास मिलने आ रहा है। हमारे में तो परिवार में से किसी ने राजनीति जानता नहीं है, लेकिन इसके मन में कुछ विचार है, सिर्फ इनको सुन लेना, इसकी कुछ मत करना। ना उन्होंने लिखा, में पत्र को लेकर के पहुंचा, मैंने वहां पत्र दिया। तो उन्होंने मेरे से कहा, क्योंकि घनश्याम जी साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा गिरिराज दादा में कि यहाँ पे आए। अच्छा खिलाते थे, दादाजी चूरमा अच्छा खिलाते थे। दादाजी चूरमा और भी भाग था, तो उसका जिक्र भी उन्होंने किया। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से युवा रहते हुए युवा से लेकर के जो उन्होंने काम किया, राष्ट्र को दिशा देने का काम किया। और आपको ये और बताना चाहता हूं, पृथ्वी से ही, लेकिन लोकसभा में जब कोई तर्क संगत बात रखते थे तो विरोधी भी उनका लोहा मानते थे, लोग भी सुनते थे, क्योंकि कहते थे कई बार उनके भी है, टूटे हुए सपनों की कौन सुने जिसकी, मन पर की चीर बता पलकों पर ठिठकी, मिस्टर नहीं मानूंगा, राज नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नहीं, एक बार आपने भी सुनी होगी, लोगों को ध्यान भी होगा, लोकसभा के अंदर बहस चल रही थी। बहस कोई केदारनाथ की थी, तो उनके बार बार केदारनाथ कह रहे थे, एक बार अमरनाथ निकल गया। विरोध के लोगों ने कहा कि आप तो केदारनाथ की बात करते हो, अमरनाथ तक कैसे पहुंच गए। तो उनका तार्क संगत उत्तर देखिए
उन्होंने कहा कि मेरे भी तो सारे नाम एक से लगते हैं। तो उनकी त्वरित जवाब देना और उसको संगत देना एक उसको बड़ी बात उनकी थी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके जीवन क्योंकि जिन्होंने भारतीय राजनीति में सुचता, साम्यता, पारदर्शिता, शासन, संवेदनशीलता का उदाहरण अगर कोई है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। उन्होंने उनको कानून करते हुए राजनीति की। राजनीति के मूल्यों को अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, महसूस भी होती है। संसद के बाहर आपने देखा होगा जिस तरह से कल परसों का वाक्य था कि संसद के अंदर जा रहे हैं और किस तरह से मेरे जो सांसद थे उनको आस लगती है निश्चित रूप से संसदीय परंपरा किस तरह की है। अगर कोई सीखे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से सीखे। इनके प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जो उपलब्धियां थी, से लेकर के राष्ट्रीय राजमार्ग, सर्व शिक्षा अभियान, कारगिल विजय, ये उनके जीवन के थे। विस्तार से आपको बताया है। मैं इतना कहना चाहता हूँ 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। में ये आवश्यकता है, शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो गांव गांव ढानी ढानी जाते हैं, लोगों को विश्वास भी दिलाते हैं और ये सही कहा उन्होंने। हमारे कार्यकर्ता ने जिस तरह से मेहनत की है, काम किया है, निश्चित रूप से आज उसका फल माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे तो आज काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सही कहा राघव साहब ने राजस्थान के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी, नदियों से नदियां जोड़ना, गांव को सड़क से जोड़ना, गांव में शिक्षा अभियान चलाना, गांव को बिजली से जोड़ना और गांव में शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। वो कहते थे शहर और गांव की दूरियां सरकार ने बढ़ाई है, ये दूरियां कम होनी चाहिए। हमारा भारत देश गांव की पहचान से जाना जाता है, इसकी 80% आबादी गांव में रहती है। अगर हम इसको ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो ये भारत शहरों पर आएगा। धीरे धीरे देख रहे हो कि भारत जिस तरह से शहरों पर बढ़ रहा है, ये उनके विचार थे। मैं कल उनके सुशासन दिवस के अवसर पर राजस्थान के अंदर कुछ घोषणाएं मैंने की है। युवाओं के जागरूक करने के साथ प्रशिक्षण शिक्षा कराने के लिए ग्राम पंचायत में हमारी सरकार अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना करेगी। अटल ज्ञान केंद्र अटल ज्ञान के युवाओं को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक विकास में भागीदारी बनाने के लिए के केंद्र पर स्थानीय युवक के बीच में चयन किया जाएगा। हमारी जो 12,000 पंचायतें के रूप में चयन किया जाएगा, उनको रोजगार देने का भी काम किया जाएगा। क्षेत्र के युवाओं के अध्ययन व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों पर घोषित की जाएगी। लाइब्रेरी भी होगी और ई लाइब्रेरी भी होगी। ग्रामीण युवाओं की बेहतर भविष्य के लिए भर्ती रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ काउंसलिंग शिक्षण सुविधाओं केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। द्वारा व्यक्तियों के कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिलवाने की भी सहायता भी की जाएगी। केंद्रों पर 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये हमारी सरकार उसको करने वाली है। 20 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर
कई दिन सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। हमारी सरकार कृषि फाइनेंस प्रोवाइड का नाम बदलकर फाइनेंस प्रोवाइड दिया है। सभी विद्यालयों में स्थित कंप्यूटर कक्ष का नामकरण कल कंप्यूटर कक्ष के रूप में किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन के राष्ट्र के सोने मत जाए है। उनकी आदर्श और उनकी कविताएं सदैव हमें रहेंगे। मिलकर उनके विचार जीवन में उतारे भारत को जिसका सपना जी ने देखा था। मैं कहना चाहता हूँ राजनीति की में बड़ी कमल कहा उस गंभीर का सशक्त का कोई कहा। मैं कभी से इतना कहना चाहता हूँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो हमको उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे राष्ट्र को मजबूती का काम करना चाहिए। उनका जो सुशासन और सूचना जो उनकी है उनको साथ लेते हैं भागीदारी की बात करते हुए हमें हमारे राष्ट्र को मजबूत करें। यही उनको सच्ची समझ होंगे ताकि उनका कर उनको धन्यवाद देता हूँ। आज हमने घोषणा की है कि हम सभी इनका अमली दावा पहना करके पूरे ग्राम स्तर पर तो नगर निकाय स्तर तक हम इसको ले जाएंगे। नमस्कार।